हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद स्टडी स्टेज। तो दोस्तों, आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है माध्य का बहुलक एवं परिसर। यह यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10 एवं क्लास 12 चैप्टर सांख्यिकी से लिया गया है, जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा, बिहार बोर्ड परीक्षा और सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। माध्य का बहुलक एवं परिसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको हम लोग क्लास 7 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, छोटा छोटा रूप में। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे, और ख़ास करके कंपटीशन के एग्ज़ाम में आजकल बहुत ज़्यादा इस प्रश्न को पूछा जा रहा है। चलिए, माध्य हमारा पहला टॉपिक है, इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, माध्य को इंग्लिश में हम लोग मीन कहते हैं, और इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य किसे कहते हैं? दी गई संख्याओं का योग एवं कुल संख्याओं के अनुपात को ही माध्य कहते हैं। माध्य का एक साधारण सा फार्मूला होता है, वह क्या है? दी गए आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, यह सेम टू सेम औसत की तरह होता है। कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या सेम औसत की तरह है। तुम आंकड़ों का योग करेंगे, यानी कि 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8। अब बटा में आंकड़ों की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लिख देंगे। अब चलिए जोड़ते हैं। 2 3 5 6 11 1 12 4 16 5 21 21 3 24, कितना होगा? 24 और 24 36 2 32, यानी कि 32। अब बटा में 8 से 32 में भाग देंगे, हमारा आ जाएगा 4, और यही हमारा आंसर होगा, माध्य होगा। चलिए, अब माध्य का हमारा अगला टॉपिक है। तो दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक क्या है? माध्य का। इसको कहते हैं इंग्लिश में मीडियन। तो मीडियन चलिए निकालते हैं। 7 5 3 6 2 9 और 1 का माध्य का ज्ञात करना है। तो संख्या को पहले गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। संख्या क्या है? विषम है। क्या है? विषम है। कौन सा संख्या है? विषम संख्या है। इसको सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में लिखते हैं? आरोही क्रम में। केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट। इसको सबसे पहले आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है। माध्यिका का परिभाषा सुन लीजिए एक बार, क्या है, उसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। जब दो परिमाण के अनुसार आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तब बीच वाले पद को ही माध्यिका कहते हैं, और इसे m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम आरोही क्रम में लिखते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम किसे कहते हैं? यानी कि छोटा से लेके बड़ा की तरफ बढ़ना कहलाता है। यानी कि सबसे पहले दिए गए संख्या में जो छोटा रहेगा उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, अंत में जाके सबसे बड़ा। और अवरोही मतलब होता है सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, अंत में जाके सबसे छोटा। इसको कहते हैं अवरोही, लेकिन हम आरोही में लिखते हैं। चलिए लिखते हैं। इसका आरोही क्रम क्या होगा? सबसे पहले छोटा है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। संख्या को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, यानी कि 9 हमारा छूटा है, तो 9। ठीक है, इस तरीके से संख्याओं को गिन लिया जाता है। कहीं छूटा तो नहीं है, नहीं तो हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब इन संख्याओं को हमने क्या किया? गिन लिया। तो संख्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। अब संख्या विषम है, इसको सबसे पहले इधर से 3 इधर माइनस कर देंगे, इधर 3 माइनस कर देंगे, यानी कि हटा देंगे। ठीक है, समझने के लिए बता रहे हैं, इसको हटा दीजिए। अब बीच वाला संख्या क्या बची है? 5, और यही हमारा माध्यिका हो गया। ठीक है, यानी 3 का जोड़ा हम बना के हटा दिया, राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से, दाएं पद से बाएं पद से। ठीक है, अब बीच वाली संख्या जो बच गया वही 5, यानी कि वही हमारा माध्यिका होगा। इसका एक साधारण सा फार्मूला होता है, जब संख्या विषम हो तो उसका फार्मूला होता है n + 1/2, यानी कि n यानी काउंट कीजिए नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 + 1/2, यानी कि 7 1 8/2, यानी कि 4, यानी कि चौथा पद। ठीक है,
जो रहेगा वही हमारा माध्यिका होगा। यानी कि 1 2 3 4, यानी चौथा नंबर पे कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है, यानी कि यही हमारा माध्यिका होगा। दूसरा उदाहरण है 7 5 3 6 2 9 1 4 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यह संख्या क्या है? सम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सम संख्या की नहीं है। तो किस नंबर फर्स्ट क्या है? सबसे पहले दिए गए संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखे। तो आरोही क्रम में चलिए लिख लेते हैं। इसका आरोही क्रम क्या होगा? 1 2 3 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9। आरोही क्रम हमारा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तब इसको हम लोग क्या करते हैं? पहले इधर से ले लीजिए, 3 इधर से ले लीजिए, 3 इधर से ले लीजिए। ठीक है, हमने 3 3 छाट लिया। ठीक है, 4 इसलिए नहीं लिया 4 4 क्योंकि बीच में कोई संख्या बचता नहीं, तो माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसलिए हमने 3 3 लिया। अब बीच वाली संख्या कितना बच गया? 2 संख्या बच गया, यानी कि 4 और 5 बच गया। 4 और 5 बच गया। अब इसको जोड़ लेंगे, 4 + 5 अब बटा 2 से भाग कर देंगे। क्यों 2 से भाग किए? क्योंकि 2 संख्या है, इसलिए 2 से भाग करेंगे। अब 4 + 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, अब बट में 2। अब 2 से 9 भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब बहुलक से। बहुलक क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है? बहुलक है। बहुलक को इंग्लिश में मोड कहते हैं। अब बहुलक का परिभाषा क्या है? यानी कि दिए गए आंकड़ों में जिस संख्या का बारंबारता यानी कि आवृत्ति बार बार हो रही होगी वही उस आंकड़ा का बहुलक कहलाएगा। यानी कि जैसे मान लीजिए यह आंकड़ा है हमारा 1 3 2 3 5 9 3 2 7। अब इसमें बहुलक क्या है? यानी कि एक है, जैसे मान लीजिए एक यदि इस संख्या में बार बार आए तो यानी कि वह हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा। यानी कि जिस संख्या का जितना ज़्यादा बारंबारता रहेगा वही हमारा संख्या का क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। यानी कि एक कितना बार है? गिन लीजिए, एक बार है। ठीक है, उसके बाद अब 3 ले लीजिए, 3 कितना बार है? 1 1 2 3, 3 बार है। उसके बाद 2 ले लीजिए, 2 कितना बार है? 1, उसके बाद 2, यानी कि 2 बार है। उसके बाद 5 ले लीजिए, 5 कितना बार है? 1, उसके बाद 1 बार है, 5 1 बार है। उसके बाद 9 ले लीजिए, 9 कितना बार है? तो 9 1 बार है। उसके बाद 7 ले लीजिए, 7 1 बार है। यानी कि बारंबारता किसकी हुई ज़्यादा? 3 की। यानी कि बहुलक किसका हो गया? 3। बहुलक क्या हो गया? 3 हो गया। तो इस तरीके से बहुलक ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, उसके द्वारा आप लोगों को समझाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा बहुलक का दूसरा प्रश्न। 1 5 2 3 5 6 5 8 5 में बहुलक क्या है? तो दोस्तों आपको देखने पर पता चलता होगा, दृष्टि से आप लोग देखिए, अपने आँख से देखिए कि 5 5 5 5। ठीक है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि बहुलक हमारा हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों बहुलक ज्ञात किया जाता है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। यानी कि हमने क्या क्या अभी सीख लिया? माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब बारी आती है परिसर की। परिसर क्या होता है? चलिए परिसर हम आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला टॉपिक क्या है? परिसर यानी कि रेंज। 9 3 8 7 4 6 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों परिसर किसे कहते हैं? सब दिए गए संख्याओं में जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा वह लिखेंगे, माइनस जो सबसे छोटा संख्या रहेगा वह लिखेंगे। तो इन संख्याओं को सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में लिख लेते हैं, आरोही क्रम में। ठीक है, चलिए लिखते हैं। 3, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 संख्या है, 6 संख्या सही है। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा क्या है? 9 है,
तो 9 लिखेंगे, माइनस सबसे छोटा संख्या न्यूनतम संख्या क्या है, 3 है, यानी कि 9 में से 3 घटा देंगे 6, और यही हमारा परिसर होगा। आई होप आप लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं परिसर निकालना सीख गए होंगे। इससे संबंधित सवाल को, प्रश्न को हल कर लेंगे। तो प्लीज़ यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि तरीका जो होता है समझाने का, वह प्रयास करना पड़ता है कि किस तरीके से आप लोगों को समझाया जाए कि आप लोग समझ जाएं, कि आप लोग सवाल को हल कर सकें। तो यह सारी बातें हम इसलिए आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि कितना मेहनत करना पड़ता है ये आप लोग जान जाएं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।